तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में। उसका टॉपिक है विलियम वोंड एंड हिज वर्क। यानी हम अब ये करेंगे कि हमने जो जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े थे, जिनका इंट्रो इंट्रो पढ़ा था हर स्कूल ऑफ थॉट का, तो अब हम हर स्कूल ऑफ थॉट को डिटेल में पढ़ेंगे। जिसने जोन जोन सा स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंट किया है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका वर्क पढ़ेंगे और उन्होंने कितना स्कूल ऑफ थॉट पे काम किया है वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट था वो था स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि विलियम वोंड ने फाउंड किया था। तो इसलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो विलियम वोंड पे ही है। और अब हम उनका वर्क और उनकी सारा कुछ देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से ये स्कूल ऑफ थॉट किया और वो उनकी उनका जो था उनकी उन्होंने स्टडी क्या किया, उनका सब कुछ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है विलियम वॉन्ड वॉज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट हु इज़ वाइडली रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइकोलॉजी। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो विलियम वोंड थे वो फादर हैं साइकोलॉजी के। और जो उनका जो इरा था वो था 1832 से 1920 तक। And he was a pioneer in the field of experimental psychology, and his work helped to establish psychology as a scientific discipline. So, इन्होंने जो विलियम वोंड ने जो काम किया था वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की एक्सपेरिमेंटल फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा काम था। और इन्होंने ही फर्स्ट लेबॉर्ट्री बनाई थी, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद है वुंड वॉज बॉर्न इन द जर्मनी एंड ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हिडेलबर्ग। सबसे पहले हम उनका ये देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्टडी किया और वो साइकोलॉजी की तरफ कैसे आए। उन्होंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जर्मनी में पैदा हुए थे और उन्होंने मेडिसिन को स्टडी किया था, उन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी नहीं किया था। बट उनकी जब डिग्री कंप्लीट हुई, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मेडिकल डिग्री, वुंड टर्न हिज अटेंशन टू साइकोलॉजी एंड ही वेंट ऑन टू द एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग इन 1879। यानी कि जब वुंड ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली तो उनका जो वो टर्न कर गई, उनकी अटेंशन जो थी वो टर्न कर गई साइकोलॉजी की तरफ। फिर उन्होंने ही फर्स्ट लेबोरेटरीज की इस्टेब्लिश की थी। और इसके बाद है कि वोंट बिलीव डैट, अब उन्होंने एक हमें मेथड दिया था इंट्रोस्पेक्शन का, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। वोंट बिलीव डैट साइकोलॉजी शुड बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। उन्होंने कहा था, उनका ये बिलीव था कि जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन होना चाहिए। ही डेवलप्ड अ मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का मेथड डेवलप किया। अब ये इंट्रोस्पेक्शन क्या है इसको हम देखते हैं। इन विच पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब देयर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस इन डिटेल। यानी कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको ये कहा जाएगा कि वो अपने तमाम तर एक्सपीरियंसेस, अपने उन एक्सपीरियंसेस को जो कि उनके अवेयरनेस में है, जो कि उनके करंट माइंड में है, उनके कॉन्शियस माइंड में है, उनको वो डिस्क्राइब करें डिटेल में। वुड बिलीव डैट बाय एनालाइजिंग दीज एक्सपीरियंसेस साइकोलॉजिस्ट शुड अनकवर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ माइंड। अब वो उनका ये बिलीव था कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट इन सब एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करता है तो वो इनको एनालाइज करने के साथ ही बहुत से एलिमेंट्स, माइंड के एलिमेंट्स यानी कि कॉन्शियसनेस और भी बहुत कुछ हैं इसमें, ठीक है, उनको हम अनकवर कर सकते हैं, जो कि बेसिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि इन्होंने स्ट्रक्चरिज्म में बात भी की थी। उसके बाद है वुड ऑल्सो बिलीव्ड Would also believe that psychology should be concerned with the study of mental processes। ये तो हम उनके स्कूल ऑफ थॉट में भी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि वो उनका बिलीव था कि साइकोलॉजी का जो फोकस होना चाहिए वो मेंटल प्रोसेस की स्टडीज़ में होना चाहिए, रादर देन सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ बिहेवियर। उन्होंने कहा था कि हमें जो है साइकोलॉजी में सिंप्लीफाई बिहेवियर को सिंप्लीफाई या उसको स्टडी करने की बजाय हमें हमारा कंसर्न होना चाहिए मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी कर, ठीक है। उसके बाद ही बिलीव डैट द माइंड वॉज कम्पोज ऑफ अ नंबर ऑफ बेसिक एलिमेंट्स सच एज सेंसेशंस, फीलिंग्स, परसेप्शंस एंड दीज एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस कौन से थे? सेंसेशंस, फीलिंग्स, परसेप्शंस, ठीक है, और भी हैं। तो वो उनका ये बिलीव है कि जो हमारा माइंड है वो इन सब जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो कि जिसमें सेंसेशन आ जाती है, फीलिंग्स आ जाती हैं, परसेप्शन आ जाती हैं, इन एलिमेंट से मिल के ही हमारा जो माइंड है वो कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस बनाता है। उसके बाद वुंड अप्रोच टू साइकोलॉजी। अब वुंड की जो अप्रोच थी साइकोलॉजी में उसको क्या नाम दिया गया था? स्ट्रक्चरिज्म का। वी ऑल नो डैट कि वुंड का जो अप्रोच थी उसको उन्होंने स्ट्रक्चरिज्म का नाम दिया था। एंड आगे लिखा हुआ है स्ट्रक्चरिज्म वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड एंड इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन। ओके,
वुंड अप्रोच जो थी साइकोलॉजी की वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरिज्म कहलाई थी, और उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था इनका वर्क साइकोलॉजी में, और इनके वर्क ने हेल्प किया था साइकोलॉजी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है, साइंटिफिक डोमेन बनाने में वुंड का ही किरदार है। उसके बाद हावर वुंड्स आइडिया वाज आल्सो कंट्रोवर्शियल एंड दे वर चैलेंज बाय अदर स्कूल ऑफ थॉट सच एज फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि कितनी इस पे कंट्रोवर्शियल भी था कि वुंड के काम पे बाद भी चैलेंज भी किया गया था वुंड के काम को, जो कि दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स वालों ने किया था। जैसे कि फंक्शनलिज्म वालों ने कहा था कि हमें बेसिक एलिमेंट्स की बजाय हमें उनके फंक्शन में बात करनी चाहिए। उस तरह से बिहेवियरिज्म वालों ने कहा था कि हमें ओवर्ट बिहेवियर पे काम करना चाहिए, जो कि हमें नज़र आता है, रदर दैन कि हम मेंटल प्रोसेस पे काम करें। तो ये कंट्रोवर्शियल भी इस लिहाज से था। उसके बाद डिस्पाइट दिस, अब ये कुछ चैलेंजेस जो थे उसके बाद भी क्या हुआ, डिस्पाइट दिस चैलेंजेस वुंड्स emphasis on scientific methodology and the analysis of conscious experience has had a lasting impact on field of psychology. Many of the methods and techniques developed by Wundt, such as introspection, experimental psychology, continue to be in modern psychology. अब वो कह रहे हैं कि तमाम जितने भी चैलेंजेस आए जो कि दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ से थे, वो उनका जो एम्फोसिस था, जो उनका फोकस था, वो साइंटिफिक मैथडोलॉजी पे था, ठीक है, वो अनसाइंटिफिक नहीं था। ये नहीं था कि वो बस एनालाइज पे ही हो, उन्होंने साइंटिफिक मैथडोलॉजीज अप्रोचेज निकाली कि किस तरह से हम एनालाइज करें अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को। और फिर ये जो इनका वर्क था ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था इसका साइकोलॉजी की फील्ड में, और उन्होंने बहुत सी मेथड्स और टेक्निक्स डेवलप की थी, जो कि जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन आ गया, और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में उन्होंने बहुत सी टेक्निक्स जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई थी, तो जो कि आज भी मॉडर्न इरा में भी, मॉडर्न साइकोलॉजी में भी स्टडी की जाती है। सो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। होप सो हम आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।